So hello everyone, welcome to Engineers Career Plan platform. My name is Gurvinder. So there is a good news जो हरियाणा के स्टूडेंट्स HPSC AE का HPSC सब डिवीजन इंजीनियर के लिए पंचायती राज के लिए जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसका शॉर्टलिस्टिंग आ गया फॉर द फाइनल राउंड विच इज़ द इंटरव्यू राउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को कि जिसका भी अभी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग आया है. अब मैं आपको कुछ चीज़ों को क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि अब दिमाग में कुछ डाउट्स आते हैं. दिमाग में क्या डाउट्स आते हैं कि सर मेरा तो मैक्सिमम मार्क्स है, मैं तो अगर कैलकुलेशन में पढ़ते हैं ना हम लोग कि 87.5% जो हमारे हैं इंटरव्यू के अंदर हैं, रिटर्न का उसका वेटेज है और 12.5% का मेरा रिटर्न का है. सर मेरे मैक्सिमम मार्क्स बन रहे हैं, ये मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे अगर मिनिमम मार्क्स भी आएंगे तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. और दूसरी साइड पे कि सर मेरे तो सबसे कम मार्क्स हैं, अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स भी ले लूं तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. देखो पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले तो इस कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, वो वेटेज वाली बात है. दूसरा चीज, ये जो एग्जाम्स होते हैं, ये जो पोस्ट होते हैं सब डिवीजन इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है. और दूसरा चीज, जैसे एक रिटर्न के अंदर आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, ऐसा इंटरव्यूज के अंदर भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसको लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं. अब दिमाग में डाउट क्रिएट नहीं करना है. अब मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं कि उसको देख के आपको इस चीज का समझ में आ जाएगा. लेट अस सपोज आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने रिक्रूटमेंट के लिए किसी कॉलेज में आप लोग गए हैं, रिटन एग्जाम कंडक्ट किया, उसके बाद आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया. अब सामने जो पर्सन जो आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा है, आपको पता है कि इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, नॉलेज ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आपने उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना स्टार्ट किया तो आपने ये देखा यार पर्सनैलिटी वाइज, पर्सनैलिटी उसका देखने से नहीं रिलेशन है, पर्सनैलिटी उसका एटीट्यूड से, किस तरीके से वो बात कर रहा है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ब्लफ तो नहीं कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है. 4 साल से वो क्या कर रहा था, खाली बैठा था लेकिन झूठ बोल रहा है मैंने जॉब किया था या मैंने ये किया था. तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होगा जो ऐसे पर्सन को रखना चाहेगा. तो कहने का मतलब ये है कि वो एक पर्सनैलिटी वाला पार्ट वो चेक करते हैं कि क्या इसका पर्सनैलिटी एक सब डिवीजन इंजीनियर के लिए है या नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये सारे थॉट्स दिमाग से निकाल देना और आपने क्या करना है, अपनी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है. अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना कैसे है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा. इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है. आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन किया है, सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन किया, इट मीन्स कि आपका सब्जेक्ट का नॉलेज काफी अच्छा है. दूसरा अब आ जाता है बात इंटरव्यू के लिए. इंटरव्यू के लिए की तैयारी करने का तरीका यही है कि जैसे रिटन का तैयारी करने के टाइम आपने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा था, टेस्ट सीरीज लगाया था. इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है तो आपको मॉक लगाने होते हैं. और मॉक का जो पर्पस है, मॉक लगाने का पर्पस है, कुछ रीजन उसके पीछे, मॉक क्यों लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक क्यों लगाने चाहिए, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो. पहला चीज, यूज्ड टू हो जाओ एनवायरमेंट के. तीसरा चीज, आप लोगों को ये पता लग जाए कि पर्सनैलिटी पार्ट पे आपको कहां पे इंप्रूवमेंट करनी है, किस तरीके से बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है. कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जैसे कईयों को, जैसे क्वेश्चन बोल दिया, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ओके इंट्रोडक्शन लेट मी, तो ऐसे मतलब वो रिपीट करते हैं क्वेश्चन को. तो ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो जब आप मॉक लगाते हैं तब वो चीजें निकल के आती हैं और आपको फीडबैक मिलता है, तो आप इंप्रूव करते हैं उस चीज के लिए, राइट. तो हमें इंटरव्यू के लिए इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप लोग मॉक लगाओगे, नॉलेज ऑलरेडी आप लोगों के पास है. अब आपने मॉक लगाना है एक्सपर्ट के साथ, योरपीडिया की टीम, इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम, डॉक्टर विजेंद्र, शुभम मैम, कविता मैम, विक्रम सर, जतिन सर, प्रियंका मैम, पूरी टीम है आप लोगों के पास जो आपके मॉक कंडक्ट करेगी. हम लोग जब मॉक लगाते हैं, मॉक सेशंस देते हैं, तो हम लोग उसमें लिमिट नहीं रखते हैं. इंटरव्यूज का आप लगाओ जितने इंटरव्यूज लगा सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप इंटरव्यूज लगाओगे उतना कॉन्फिडेंस आप लोग गेन करेंगे, राइट. पिछले अभी हरियाणा के अंदर जो लेक्चरर के लिए वो केटा है, रिक्रूटमेंट ओके हटा है 4-5 महीने पहले, 5-6 महीने पहले, तो उसमें अराउंड 17-18 कैंडिडेट्स थे जो हमारे उसमें सिलेक्शन हुए थे. अब हरियाणा से रिलेटेड है कि इंटरव्यू डॉक्यूमेंट भी है जिसमें वो पूछते हैं आपसे अपनी स्टेट से रिलेटेड, आपकी सिटी से रिलेटेड, हरियाणा में क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्पेशली इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, पंचायती राज के लिए, तो क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ों के रिलेटेड एक इंटरव्यू डॉक्यूमेंट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी योरपीडिया की वेबसाइट पे जाके. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसको भी इसके लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, जिसको भी वो डॉक्यूमेंट चाहिए, सो दैट कि आप लोगों को वो जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, जिसको याद करने वाला पार्ट कि HPSC का कौन चेयरमैन है, कौन सेक्रेटरी है, ये चीज़ें वो पूछते हैं, क्योंकि वो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी आप लोगों का चेक करेंगे. नॉलेज उसको पता लग गया कि अगर भाई तुम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट में से अगर आप लास्ट 266 कैंडिडेट्स हैं, तो इट मीन्स कि नॉलेज तुम्हारा ठीक है, नॉलेज वाले पार्ट पे ट्रबल नहीं है. नाउ दे आर गोइंग टू चेक योर पर्सनैलिटी, राइट.
कितने मार्क्स बन रहे हैं कितने नहीं है उसको फोकस एक साइड पे रखो, जस्ट उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड हैं उसको सोचने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना 100% दे के आओ, क्योंकि मे बी आप लोग जिस दिन रिटर्न का एग्जाम भी दे के आए, मे बी शायद उस दिन भी आप उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना आपका प्रिपरेशन था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और आपको अपना बस कर्म करते जाना है, आपने अपना बस अपना एफर्ट करना है, अपना बेस्ट दे के आना है, राइट। तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है, कोई डाउट है स्टिल, मेरे को कॉल करके, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सबटाइटल में भी नंबर है, तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। बाकी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग का जो लिस्ट है, इसमें इन्होंने मेरिट द रोल नंबर आर शोन आर हियर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये सिर्फ ऑर्डर वाइज दिया हुआ है कि 211, ये इसमें ये इसका मेरिट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा ना आइडिया लगा ले कि इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं या इसके मिनिमम मार्क्स हैं, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। नॉर्मली ये लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं कि कितने मार्क्स, जब फाइनल लिस्ट आ जाता है कभी कभी उसके बाद ही डिक्लेरेशन होता है कि कितने लोगों का कितने, किसके प्री में कितने मार्क्स थे, मेंस में कितने थे, इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं। कभी कभी करते हैं, कभी कभी वो नहीं भी करेंगे, तो फिर आप आरटीए वगैरह डाल के बाद में पता कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको चीज बता दिया कि अगर किसी को इंटरव्यू पार्ट पे रिजेक्ट करना है तो आपको वो मिनिमम मार्क्स देके, मिनिमम मतलब कट ऑफ से नीचे वाला मार्क्स देके आपको वो रिजेक्ट करेगा, चाहे उसका कॉम्बिनेशन आपका मेरिट में बन भी रहा है या नहीं बन रहा। हम लोग इसको प्रूव भी कर चुके हैं बहुत ऐसे एग्जाम्स में, लाइक IOCL, HPCL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में। तो अभी क्या हुआ था कि जिसका रिटर्न में हाईएस्ट मार्क्स थे, जिसका फर्स्ट रैंक था रिटर्न के अंदर, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगेन रीजन इज द पर्सनैलिटी, राइट। स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन, सेशंस लगाओ जितने ज्यादा हो सकते हैं, ओड आवर्स में लगाओ, अपने नंबर ऑफ का जितने मर्जी लगाओ, HR के लगाओ, इंट्रोडक्शन HR के लगाओ, टेक्निकल के लगाइए, गाइडेंस लेना स्टार्ट करो टीम के साथ कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हर इंडिविजुअली का कुछ ना कुछ एक वीक पॉइंट होता है कि सर मैंने ये जॉब छोड़ा था, उसके बाद मैंने 2 साल का गैप है, फिर मेरा 4 साल का गैप है, मैंने सर मास्टर्स किया, इसके लिए मेरे को क्या बोलना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बनते हैं हर इंडिविजुअल से रिलेटेड, राइट। मॉक लगाएंगे तो हर मॉक में आपका क्लैरिटी हो जाएगा। बाकी यस कि जैसे ऑफलाइन के लिए अगर आप चाहते हैं, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, इस मॉड्यूल के अंदर हम एक ऑफलाइन का आप लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट्री देंगे कि यहाँ पे आप चंडीगढ़ में आके अपना ऑफलाइन के लिए आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।